आज मैं एक ऐसे बिल के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसकी वजह से बी आर अम्बेडकर ने नेहरू कैबिनेट में इस्तीफा दे लिया था। एक ऐसा बिल जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नेहरू और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद में दूरियां पैदा हो गई थी। एक ऐसा बिल जिसकी विरोध श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी किया था और देश में भी इसका विरोध हुआ था। तब भी ये महिलाओं को नया रास्ता और उनको आज़ादी देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। एक ऐसा बिल जिसकी चर्चा हम आज भी देखते हैं और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात देखते हैं। पर ये बिल था क्या? ये बिल था हिंदू कोड बिल। मैं हूं आशीष लक्ष्मी और सिर्फ मैं इसके इतिहास के बारे में बात नहीं करूंगी बल्कि इसके हर एक पहलू के बारे में बात करूंगी। मैं सच्चाई बताऊंगी क्या था हिंदू कोड बिल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदू सिविल कोड को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसका मतलब समझना होगा। जब हम देखते हैं हिंदू सिविल कोड कहीं ना कहीं उन सुधार लाने की बात करता है उन रीति रिवाजों में जो महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं अन्यायकारी थे, और साथ ही में जो हिंदू रीति रिवाज कई सालों से चले आ रहे थे और महिलाओं को समानता का अधिकार जिनमें नहीं दिया जा रहा था उनको सुधार करने की बात, जहाँ पे महिला और पुरुष को समानता मिल सके, ना सिर्फ सिंबॉलिक रूप से बल्कि कानूनी रूप से, चाहे वो शादी हो, तलाक हो, इनहेरिटेंस हो, प्रॉपर्टी हो या गार्डियनशिप हो। और इसी को कानूनी रूप से लाने के लिए हिंदू कोड बिल लाया गया था। और साथ ही में हिंदू कोड बिल कहीं ना कहीं नींव की भी बात रखी गई थी ताकि आगे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो उसकी नींव बन सके, और कहीं ना कहीं ये आगे और भी कानून जो भी रीति रिवाज महिलाओं के खिलाफ और जो असमानता देने वाले हैं उनको समानता देने की बात हो सके, उनके लिए नींव बन सके। इसीलिए भी हिंदू कोड बिल लाया जा रहा था। पर अगर हम देखें तो क्या यही सबसे पहले समानता की बात करता था? क्या यही सबसे पहले बात थी समानता और सुधार लाने की रीति रिवाजों में? क्या यही सबसे पहला कानून था? नहीं। सबसे पहला कानून अंग्रेजों के समय में देखते हैं, जहाँ पे 1829 का साल होता है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक होते हैं और राजा राम मोहन का समय होता है। राजा राम मोहन वही जो फादर ऑफ इंडियन रेनेसां कहा जाता है, जहाँ पे उन्होंने सती पे रोक लगाने की बहुत कोशिश की। जहाँ पे हम देखते हैं 1829 में अबॉलिशन ऑफ सती होता है, जहाँ पे सती पे रोक लग जाती है। वही प्रथा जिससे महिलाओं को, बच्चियों को जला दिया जाता है तो उनकी पति की चिता के साथ, और इस पे रोक लग गया था। साथ में हम देखते हैं 1856 में अगला कानून आता है विडो रीमैरिज एक्ट, जहाँ पे विधवाएं फिर से शादी कर सकती है, और इसमें बहुत बड़ा हाथ कहा जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। पर ये जब कानून लाए गए थे तो लोगों को लगा था कि उनकी व्यक्तिगत जीवन में सरकार हस्तक्षेप कर रही है, और इसी वजह से इसे एक कारण कहा जाता है 1857 की रिवॉल्ट का, क्रांति का, जिसकी वजह से अंग्रेज पर्सनल लॉज जो भी होते हैं उन पे कानून बनाना रोक देते हैं और अगले 30-40 साल तक कोई कानून नहीं बनते हैं। पर क्या अंग्रेज ने फिर से कोई कानून नहीं बनाए थे? जहाँ पे हम देखते हैं कि जब 1919 के बाद क्लेम्स और रिफॉर्म्स के बाद जब इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है सरकार में, तो वो जहाँ पे वो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, सुधार की बात करते हैं, जहाँ पे हम चाहे 1921 का एक्ट देखें या 1937 का देशमुख एक्ट देखें, जो कहीं ना कहीं महिलाओं को राइट दे रहा था कि उनके पति के मरने के बाद उनके पास भी उतना ही हक है उनकी प्रॉपर्टी का जितना उनके बेटे का है। जहाँ पे हम देखते हैं कि ये राइट्स लिमिटेड थे। यहाँ पे लिमिटेड शब्द का मतलब क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। पर अगर हम देखें ये रिफॉर्म्स आते हैं, और अगला रिफॉर्म हम देखते हैं वो 1941 में आता है, जहाँ पे हिंदू लॉ कमेटी बैठती है, जिसे हम राव कमेटी भी बोलते हैं, जिसके अध्यक्ष होते हैं, जिसे निर्देश कर रहे होते हैं बी एन राव। बी एन राव एक ऐसा इंसान जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी मेंबर रहा था, और जिनको कहा जाता है कि अंबेडकर जी के बाद सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान वही थे। जहाँ पे अम्बेडकर जी खुद कहते हैं कि बी एन राव को एक बहुत बड़ी मदद रही है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, उनके बिना कॉन्स्टिट्यूशन इतना बढ़िया नहीं बन पाता। जहाँ पे हम देखते हैं कि इस कमेटी में बात होती है कि कैसे जो भी सक्सेशन एक्ट है उसमें महिलाओं के लिए रिफॉर्म्स लाया जा सके और भी ज्यादा इसे सुधारा जा सके, और यही कमेटी आगे चल के बी एन राव और 3 मेंबर्स टूर करते हैं पूरे इंडिया के, ताकि महिलाओं की परिस्थिति जान सके, और साथ ही में इसमें रिफॉर्म्स की भी बात होती है। पर ये कमेटी भी हो गई, पर इसमें आगे हम देखते हैं कि आज़ादी का समय आ चुका होता है और अब जाके हिंदू सिविल कोड की बात होती है। पर हिंदू सिविल कोड और हिंदू कोड बिल के आखिर इतनी ज्यादा विरोध क्यों हुआ था, और ये कैसे राव कमेटी से अलग था? क्योंकि राव कमेटी भी तो रिफॉर्म्स की बात करती थी। जैसा अगर हम राव कमेटी में देखें या हिंदू लॉ कमेटी में देखें तो उसमें ये बात कही गई थी कि रिफॉर्म्स लाए जाएंगे, पर उसमें कोई डिवोर्स की बात नहीं थी। पर आगे जो बी आर अम्बेडकर का ड्राफ्ट होता है हिंदू सिविल कोड या हिंदू कोड बिल पे,
उसमें डिवोर्स की भी बात होती है और भी ऐसी चीज़ों की बात होती है जो हिंदू समाज के जो लोग होते हैं उन्हें गवारा नहीं था। जहाँ पे हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंबेडकर इसकी बात रखते हैं और इसका विरोध भी खूब सहते हैं। पर आखिर हिंदू सिविल कोड में इतनी भी ऐसी क्या बातें थी जिसका इतना विरोध हुआ था? तो हमें इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें डिटेल में समझना होगा कि हिंदू कोड बिल था क्या, क्या थी इनमें चीज़ें। तो चलिए, हिंदू कोड बिल को डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले हमें उसके कानून जानने होंगे, जो आपके भी बहुत काम आएंगे, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं। जहाँ पे हिंदू कोड बिल को 4 भागों में बांटा गया था। पहला भाग हिंदू मैरिज एक्ट की बात करता है, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। दूसरा भाग हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करता है। तीसरा भाग हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट की बात करता है और चौथा भाग हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस के एक्ट की बात करता है। और आगे हम देखते हैं कि कैसे ये चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, पर पहला वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी वजह से पहला वाला सबसे पहले आता है और बाकी के 3 बाद में आते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट, जहाँ पे सबसे पहले बात होती है कि आखिर हिंदू कौन है। जहाँ पे सबसे पहले बात होती है कि आखिर हिंदू कौन नहीं है। जहाँ पे सबसे पहले हिंदू कौन नहीं की श्रेणी में आ जाते हैं क्रिश्चियन, मुस्लिम, ज्यूस और पारसीज। पर अगर हम देखें कि हिंदू कौन है तो उसमें आ जाते हैं हिंदू, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, वैष्णवाज, लिंगियस, जो भी आर्य समाज को मानते हैं और ब्रह्म समाज को मानते हैं, इन सब को हिंदू के अंदर रखा जाता है। कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे, कुछ लोग कहेंगे सिख, बुद्धिज्म और जैनिज्म ये तो एक अलग धर्म है, इनको क्यों रखा गया हिंदू के श्रेणी में। तो कहा जाता है कि ये धर्म खुद हिंदू धर्म से ही निकले और इसीलिए इनको हिंदू के अंदर रखा जाता है। जब ये हिंदू मैरिज एक्ट सबसे पहले ये तो बता दिया कि आखिर हिंदू कौन है और हिंदू कौन नहीं है। पर अब बात होती है कि हिंदू के शादी एक्ट में क्या होता है। जहाँ पे पॉलीगैमी पहले चलती थी। पॉलीगैमी क्या होता है? पॉलीगैमी जहाँ पे एक आदमी की कई बीवियां होती हैं और इसी पॉलीगैमी को रोक लगा दिया जाता है। जहाँ पे ना बाईगैमी, जहाँ पे 2 शादियां, और ना ही पॉलीगैमी यानी 2 से ज्यादा शादियां पे रोक लग जाती है और आदमी सिर्फ एक ही शादी कर सकता होता है, क्योंकि उस वक्त एक ही शादी कर सकता होता है। फिर अगर कोई आदमी दूसरी शादी करता है तो उस पर सेक्शन 11 लग जाता है, जिसकी वजह से उसको 7 साल की सजा हो सकती है IPC 497 के तहत। और आगे हम देखते हैं कि कैसे अगर वो पति बिना बताए दूसरी शादी करता है तो उस पर सेक्शन 17 लगते हैं और उसको फिर वो सजा 10 साल की हो जाती है। कैसे इसमें और भी बातें होती हैं, खासकर तलाक की, यानी अगर हम डिवोर्स की बात करें। डिवोर्स एक ऐसा मुद्दा है जिसका विरोध बहुत होता है, जिसको कहा जाता है कि हमारे यहाँ तो डिवोर्स कभी माना ही नहीं जाता है। कुछ आर्ग्यू करते हैं कि नहीं, हिंदू धर्म में डिवोर्स था। जहाँ पे हम लॉ गिवर्स यानी एशियन टेक्स्ट में हम देखते हैं नारदा लॉ गिवर की, जो कि बात करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज की यानी डिवोर्स की, जब कुछ सर्टेन कंडीशंस आ जाती हैं, पर इसे पूरी तरीके से नहीं माना जाता। और हिंदू धर्म में शादी को 16 संस्कार माने जाते होते हैं, यानी वो एक संस्कार है ना कि कोई एग्रीमेंट। उस वक्त तलाक को रीति रिवाजों के खिलाफ माना जाता था, इसी की वजह से इसका विरोध भी बहुत हुआ था। पर हम देखते हैं कि कैसे तलाक आता है, जहाँ पे तलाक लेना अलाउ था, पर तभी जब शादी के 3 साल हो चुके होते हो। पर आज हम देखते हैं कि शादी के बाद कोई भी किसी भी समय में तलाक ले सकता होता है। पर हाँ, 1 साल की बातचीत होती है और अगर 1 साल की विवाद दोनों में सहमति होती है तो वो आराम से तलाक ले सकते होते हैं। पर आगे हम देखें कि इन शादी और तलाक से बढ़ के अगले जो एक्ट पे आ जाते हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट। अब ये हिंदू सक्सेशन एक्ट पे रिफॉर्म्स और सुधार पहले से भी आ चुके होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि देशमुख एक्ट, जो कि मैंने बताया था 1937 में आया था, और साथ ही में जो राव कमेटी होती है उसमें सुधार लाए जा चुके होते हैं और महिलाओं को लिमिटेड स्टेट दी गई होती है। और आपको याद है मैंने बोला था कि मैं लिमिटेड का मतलब बताऊंगी, तो इसका मतलब जान लेते हैं। लिमिटेड लिमिटेड का मतलब है कि आपको प्रॉपर्टी दी तो गई है कि हाँ, एक महिला के जब पति की डेथ हो जाती है तो उससे उसकी प्रॉपर्टी मिल तो जाएगी और वो उसका यूज भी कर सकती है, पर वो उसे बेच नहीं सकती है। मान लो उसे घर मिलता है उसके पति की प्रॉपर्टी से उसकी डेथ के बाद, तो वो उसको यूज कर सकती है, पर उस घर को वो बेच नहीं सकती है। और इसी को एब्सोल्यूट स्टेट यानी एब्सोल्यूट राइट कर दिया जाता है इस समय हिंदू कोड बिल में, हिंदू सक्सेशन एक्ट में। ये कहता है कि एक महिला अब उस प्रॉपर्टी को यूज भी कर सकती और उसका उतना ही हक होगा जितना उसके बेटे का है, और साथ ही में वो उसको बेच भी सकती है। आगे हम देखते हैं कि इसमें कई चीजें आती हैं, जहाँ पे ये भी बात होती है कि अब जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होगा यानी प्रॉपर्टी देने का सिस्टम होगा, उसमें मिताक्षरा सिस्टम आ जाएगा। आगे हम देखते हैं कि इस बिल में ये भी बात होती है कि जो प्रॉपर्टी है वो अब से बेटियों का भी हक होगा। पर इसमें एक चीज होती है, अगर कोई बहन अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा अपने भाई को देना चाहे तो वो एक एग्रीमेंट साइन करके उन भाइयों में बांट सकती है और वो प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं ले सकती है। पर हाँ, मैरिड वुमेन के लिए ज्यादा लागू नहीं होता था उस वक्त। आगे चल के हम इसमें भी रिफॉर्म देखते हैं, जहाँ पे 2005 में ये कहा जाता है कि नहीं, बेटियों का भी उतना ही हक है जितना बेटों का हक है माँ बाप की
प्रॉपर्टी पे या उनकी जायदाद। ना हिंदू माइनॉरिटी और गार्डियनशिप एक्ट पे आ जाते हैं, जो कि तीसरे नंबर पे आता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें बात होती है कि आखिर गार्डियनशिप कौन होगा, माइनर कौन है। जहाँ पे उन बच्चों को माइनर माना जाता है जो कि बेटे होते हैं और जो अनमैरिड डॉटर होती है, यानी जिन बेटियों की शादी नहीं है और जो बेटे उनके जो गार्जियन रहेंगे उनके पिता। अगला जो हम काफी रोचक भी है जिसमें हम बात करते हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जहाँ पे अगर आपको पता हो तो कुछ साल पहले अडॉप्शन का हक, लीगली हक सिर्फ हिंदुओं को था। हाँ, और इस कानून की वजह से कोई और कानून नहीं था अडॉप्शन के लिए, जहाँ पे माइनॉरिटीज के लिए भी अडॉप्शन का कोई कानून बना है। इस वजह से लीगली सिर्फ हिंदुओं को ही अलाउड था अडॉप्ट करने का। पर 2014 के शवाना हाशमी केस के बाद ये बदल गया और भी ढंग के लोग अडॉप्शन कर सकते हैं लीगली, पर पहले सिर्फ हिंदुओं को ही अलाउड था। अडॉप्शन के भी कुछ कानून होते हैं, जहाँ पे अडॉप्शन में अगर कोई आदमी किसी लड़की को अडॉप्ट कर रहा है या कोई औरत किसी लड़के को अडॉप्ट कर रही है तो उनमें 21 साल का फर्क होना चाहिए। साथ ही में अगर कोई माँ बाप किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं तो वो, अगर उनके पास बेटी है तो सिर्फ बेटे को ही अडॉप्ट कर सकते हैं, या अगर उनके पास बेटा है तो वो बेटी को ही अडॉप्ट कर सकते हैं। ये उस वक्त इसलिए आया था क्योंकि उस वक्त सिर्फ लड़के ही गोद लिए जाते थे, लड़कों को गोद नहीं लिया जाता था। कई बार दहेज के कारण भी लड़कों को ज्यादा गोद लिया जाता था, पर इसी वजह से लाया गया कि आप एक ही सेक्स को बार बार अडॉप्ट नहीं कर सकते। अगर आपके पास लड़का है तो फिर आपको लड़की अडॉप्ट करनी पड़ेगी। आगे हम देखते हैं कि मेंटेनेंस की बात अगर कर ले तो मेंटेनेंस में कहा जाता है कि जो वाइफ का मेंटेनेंस होगा वो पुरुष उठाएगा, यानी अगर उसका गार्जियन पति है तो वो उसका मेंटेनेंस भी उठाएगा, और अगर विधवा भी है तो उसका भी मेंटेनेंस की कही जाती है कि उसका ससुर वो मेंटेनेंस उठाएगा। मेंटेनेंस में आज भी बहुत वाद विवाद होते हैं, खासकर आज के समय में जब मेंटेनेंस की यानी एलुमनाई की बात आ जाती है। औरतों की परिस्थिति बहुत पीछे थी, पर अगर हम आज की बात कर ले तो इसमें सुधार हो सकते हैं मेरे हिसाब से। और इसी तरह से ये 4 भाग आ जाते हैं, जिनमें से डिवोर्स पे सबसे ज्यादा बहस होती है उस वक्त। जहाँ पे कानून लाने के बाद सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में होती है, खासकर अंबेडकर इस पे सबसे ज्यादा जोर दे रहे होते हैं, और वो आगे चल के जब कानून मंत्री होते हैं तो वो नेहरू जी को कहते हैं कि ये कानून जल्द से जल्द आना चाहिए। जहाँ पे हम देखते हैं कि नेहरू भी इस कानून को लाने की बात कर रहे होते हैं, पर दोनों के लाने में और पर्सपेक्टिव में अंतर था। अंबेडकर एक समाज सुधारक के रूप में कानून ला रहे होते हैं, वहीं पे नेहरू के ऊपर कांग्रेस का बोझ भी था। जहाँ पे नेहरू के पास ताकत तो बाद में आती है कि जब 1951 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी बन जाते हैं और साथ ही में प्रधानमंत्री भी होते हैं, तब भी उनके पास बहुत ज्यादा विरोध होता है। विपक्ष का विरोध तलाक के ऊपर तो होता ही है, पर एक और बहुत बड़ा विरोध होता है जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी से आ रहा होता है। जहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे पहले वो हिंदू महासभा के मेंबर होते हैं, पर हिंदू महासभा से दूरियां बढ़ने से वो अपनी जनसंघ बना लेते हैं आरएसएस के सपोर्ट से। वहीं पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ये कहना था कि इस कानून में या इस बिल में सिर्फ हिंदू को ही क्यों बोला जा रहा है, क्यों हिंदुओं में ही सिर्फ सुधार लाया जा रहा है, क्यों और धर्मों के साथ उनके रीति रिवाजों में सुधार नहीं लाया जा रहा है, क्यों ये सिर्फ हिंदू से ही सीमित है। और ये उनका बहुत बड़ा विरोध था, और ये आप बाकियों का भी विरोध था कि क्यों सिर्फ हिंदू को ही इसमें सीमितता रखी जा रही है और धर्मों को क्यों नहीं लाया जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा विरोध होता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। आगे हम देखें तो इसी विरोध के कारण इस सत्र में जब नेहरू इस बिल को लाना चाहते होते हैं तो इस बिल को नहीं ला पाते। जहाँ पे हम आगे चल के देखते हैं उस सत्र में ना आने के कारण अंबेडकर इस्तीफा दे देते हैं। उनका कहना होता है कि ये तो गोबर के ढेर पर सरताज बनाना है, अगर आप कहते हो कि इस बिल के बिना बराबरी यानी समानता आ सकती है। आगे हम ये भी देखते हैं जब 1951 के सितंबर में से वापस ले लेते हैं, और उसके बाद जब 1952 के इलेक्शन होते हैं तो नेहरू हिंदू कोड बिल्कुल ही अपना मुद्दा लेके चलते हैं कि वो इसे लाएंगे तो जरूर। जहाँ पे इसका विरोध भी होता है जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ, एक प्रभुदत्ता ब्रह्मचारी भी उनके खिलाफ, एक बाबा उनके खिलाफ इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं, ये कहते हुए कि हिंदू कोड बिल नहीं आ सकता होता है। जहाँ पे बाकी सारी जो विपक्षी पार्टी होती है वो भी मिल जाती है और वो उन्हीं को साथ देते। पर नेहरू पहले तो हिंदू कोड बिल की बहुत बात करते हैं कि वो लाएंगे, उसे मुद्दा बना के रखते हैं, पर आगे चल के जब उन्हें लगता है इलेक्शन में अगर ज्यादा ताकत में आना है तो ढील देने की जरूरत है हिंदू कोड बिल को लेके, इसीलिए हिंदू कोड बिल की बात थोड़ी ढीली कर देते हैं और कहते हैं कि इस पे सुधार लाए जाएंगे। जहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे नेहरू इस इलेक्शन को जीत जाते हैं और उनकी कांग्रेस पार्टी 364 सीट जीत जाती है, जो कि बहुमत होती है और जिसकी वजह से हम नेहरू कोई भी बिल ला सकते होते हैं और उसे पास करा सकते होते हैं।
जिसकी वजह से वो आगे जाके हिंदू कोड बिल लाते हैं। और हिंदू कोड बिल में सबसे पहला भाग जो कि हिंदू मैरिज एक्ट होता है वो 1955 में आता है और बाकी के 3 भाग 1956 में आते हैं। आगे हम देखते हैं कि इसमें और भी सुधार होते हैं आगे के सालों में आते हुए, जहाँ पे मैं जैसे 2005 का एक अमेंडमेंट एक्ट बताती हूँ हिंदू सक्सेशन एक्ट में, वैसे ही और भी अमेंडमेंट आते हैं। पर अगर हम आगे देखें तो इसका विरोध सिर्फ इस वजह से नहीं हो रहा था क्योंकि हिंदू कोड बिल आया था। कई बार ये भी कहा जाता है क्योंकि अम्बेडकर उस वक्त कानून मंत्री थे और इसको सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के लोग या हिंदू लोग मानते थे कि ये कहीं ना कहीं उन पे वार है, उनके धर्म पे वार है, जिसकी वजह से वो कहते थे कि ये कहीं ना कहीं गलत है। और इसी वजह से कई बार कहा जाता है कि अम्बेडकर का कानून मंत्री होना इसका भी एक बहुत बड़ा कारण था विरोध का। पर इसका अभी कोई ठोस प्रमाण नहीं है, पर ये कहा जाता है क्योंकि अम्बेडकर कानून मंत्री थे, इसके लिए भी उसका बहुत विरोध होता था। बाकी अगर मैं हिंदू कोड बिल की बात करूं तो वो एक बहुत बड़ा बिल था और बहुत बड़ी नींव भी था, जिसने समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया, औरतों को कानूनी रूप से ताकत दी और समानता दी। पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की आज भी बात होती है, जिसे हमारे आर्टिकल 44 में रखा तो गया है, पर कई बार पर्सनल लॉज की जब बात आती है तो इसे मात भी दे दिया जाता है, इसे पीछे भी रख दिया जाता है। हिंदू कोड बिल के आने से एक बात तो पक्की हो जाती है कि कानून से बदलाव तो आता है समाज। और मैं अंत करते हुए आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरा थोड़ा प्रोत्साहन बढ़े और मैं ऐसे ही अच्छे वीडियो लाती रहूँ। धन्यवाद।